कांग्रेस सांसद करण सिंह यादव आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। करण सिंह यादव को अलवर से टिकट काट दिया गया है उनका, जिसके कारण यादव नाराज चल रहे हैं और करण सिंह यादव बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए टिकट कटने के लिए कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह को जिम्मेदार बताया। वहीं उन्होंने कहा कि भंवर जितेंद्र सिंह जहां जहां गए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान में खाता नहीं खुलने का दावा किया है। यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सर, एनडीटीवी पे आप लाइव हैं, क्या कहेंगे सर, क्यों आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, भाजपा एक मजबूत पार्टी है, शीर्ष नेतृत्व तो बहुत मजबूत है, निर्णायक स्थिति है, निर्णय लेने की क्षमताएं हैं। उस सारी स्थिति को देखते हुए आज मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूँ। कांग्रेस छिन्न भिन्न होगी, कांग्रेस का नेतृत्व शिथिल है, शीर्ष नेतृत्व भी, राज्य नेतृत्व भी और जिले का नेतृत्व राजमहल प्रसाद के अंदर आराम कर रहा है। सर, टिकट ना मिलने की नाराजगी मुख्य वजह रही? वो तो एक कारण था ही साहब, वो कारण था। जी हाँ। तो अब सर क्या कुछ समीकरण रहेंगे वहां पर? आप भूपेंद्र यादव जी के लिए काम कर रहे हैं? भूपेंद्र जी के लिए काम करेंगे, आज से ही काम कर रहे हैं और उनको जिताएंगे और बहुत अच्छे वोटों से जिता के राजस्थान में पहले नंबर की सीट जीत दर्ज करवाएंगे उनकी। क्या वजह देखते हैं आप सर कि आपका टिकट जो है क्यों काटा गया? क्योंकि 2014 के बाद से आप एकमात्र व्यक्ति रहे जिन्होंने एक बार भी नॉन बीजेपी सांसद के रूप में काम किया यहाँ पर। देखिए, वो तो है ना साहब, राजा हैं, उनको चाटुकारिता पसंद है। यादव जाति किसी की चाटुकारिता नहीं करती, नहीं समझे। और ऐसी स्थिति के अंदर उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। पिछला चुनाव में 2 लाख वोटों से जीता था, लेकिन अगले चुनाव में फिर ताल ठोक के खड़े हो गए और 3.5 लाख वोटों से हार गए। अब भी वहाँ पे कांग्रेस नेतृत्व का तो अज्ञानता का देखिए कि वहाँ ये कह रहे हैं कि भंवर जितेंद्र चुनाव क्यों नहीं लड़ लिए, उनको लड़ना चाहिए। खड़गे साहब का तो जनरल नॉलेज इतना है, सोनिया जी का जनरल नॉलेज इतना है, तो उनसे कहा गया कि नहीं साहब, वो तो असम की चुनाव को संभाल रहे हैं। अरे क्या संभाल रहे हैं भाई? पिछले 2 चुनाव में पहले में 2.5 लाख में, दूसरे में 3.5 लाख से हारे हैं। वो कैसे कैंडिडेट हो सकता है? आपको यही पता नहीं कि उसकी क्या बैकग्राउंड है कैंडिडेट की। भंवर जितेंद्र सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जहाँ भी गए, उड़ीसा में गए पहले, वहाँ 2 साल, अब एक भी विधायक नहीं है। आसाम गए तो आसाम में गवर्नमेंट थी, उसको डुबो दिया। यूपी में गए तो ऐसी टिकटें बांटी कि कैंडिडेट ने जो विपक्ष लायक तो बचा ही नहीं, मतलब टिकट ले ली और पहली किस्त ले ली पार्टी की, दूसरे दिन दफ्तर बंद करके बीजेपी का बोर्ड लगा करके बैठ गए। तो इस तरह का उनका निर्णय है। तो इस बार क्या स्थिति रहेगी राजस्थान में? राजस्थान में 25 और 0। तो ये है करण सिंह यादव जो कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बार 25 और 0 की स्थिति रहेगी और वे आज भारतीय जनता पार्टी में अपने सारे समर्थकों के साथ शामिल हो रहे हैं। टिकट चाहते थे कांग्रेस से, लेकिन टिकट मिला नहीं, तो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो संवाददाता मुबारक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ रमेश ठाकुर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले संवाददाता मुबारक के पास चलते हैं। जिस तरीके से हमने देखा, कांग्रेस के तो तमाम दिग्गज हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार मुकाबला जो होगा वो बीजेपी से कांग्रेस का नहीं होगा, 25 और 0 का मुकाबला देखने को मिलेगा। एंड वक्त पर इस तरीके से कांग्रेस के दिग्गजों का बीजेपी में शामिल होना, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी देखिए, लंबे समय से विधानसभा चुनाव के समय से जो है कई जो नेता थे वो बीजेपी के संपर्क में थे, चाहे वो लालचंद कटारिया हो, रिचपाल मिर्धा हो, विजयपाल मिर्धा हो, चाहे राजेंद्र यादव हो, कई और भी जो नेता थे, चाहे बोर्ड और निगमों के जो चेयरमैन रहे हो, सदस्य रहे हो, या जो पहले प्रत्याशी रहे हो लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में, कई सेवा दल के कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, ये सभी जो है विधानसभा चुनाव के समय से ही बीजेपी के संपर्क में थे। हालांकि उस समय इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई किन्हीं कारणों के चलते, और ऐसे में बीजेपी ने उस समय इंतजार किया और जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी और अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से मास्टर स्ट्रोक लगाया गया है कांग्रेस को डैमेज करने का। जी बिल्कुल ठीक है, मुबारक बने रहे हमारे साथ। रमेश ठाकुर जी के पास चलते हैं, जरा समझते हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एन वक्त पर तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो नाराज होकर टिकट कटने की वजह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। किस तरीके से इस बार राजस्थान में आम चुनाव को देखा जाए? देखिए, कांग्रेस अपने आप को रिफॉर्म कर रही है
और अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और कई चीजें इसमें उलट पुलट हो रही हैं। अब आप देखो करण सिंह यादव की उम्र आप देखिएगा, पार्टी ने सब कुछ दिया, टिकट भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन होता क्या है आजकल नेताओं में ना सहनशीलता बिल्कुल नहीं रही है। जिसको एक बार टिकट मिल गया, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसदी का हो, या कोई बड़े पद पे जाता है, तो उसको सर्वदा जब तक वो राजनीति में रहे, पार्टी में रहे, उसको वैसा ही चाहिए। कोई संगठन में काम करना नहीं चाहता है और कोई कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना चाह रहा। वही स्थिति ना कि सिर्फ राजस्थान में है, हर जगह है। और कांग्रेस से जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने इनको करण सिंह यादव को कहा कि आप संगठन में काम करो, हम आगे आपके लिए कुछ देखेंगे, तो इस तरह के सूत्र बताते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे टिकट मिलना चाहिए, मुझे जीतना चाहिए था, मुझे आगे काम करना चाहिए था। तो जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो जिस तरीके से दूसरे लोग दूसरी पार्टियों में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना रास्ता बदल रहे हैं, करण सिंह यादव भी उसी चीज का परिचायक है। तो मुझे लग रहा है कि आजकल ना सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची हुई है जहां ये स्थिति ना हो। जिस भी पार्टी का दिन 19 आ जाते हैं तो वो सीधे किनारा कर लेते हो। किसी भी राजनेता के पास नैतिकता वाली कोई ऐसी बात नहीं रही है। उनको ना राजनीति से मतलब है, ना देश के मतलब, ना प्रदेश से मतलब है। उनको चाहिए तो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए। अब होता भी है, देखो जब आदमी सब काम धाम छोड़ के भी आता है, सार्वजनिक जीवन अब जब छोड़ के आता है, किसी पार्टी का दामन थामता है, तो उसका मान सम्मान भी होना चाहिए। और कई बार हम देखा जाता है कि इस उम्र के इस पड़ाव पे जब कोई नेता आता है, उनको हंसी पे छोड़ दिया जाता है, मीटिंगें होती हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है, पार्टी या फिर संगठन सरकार के काम में उनकी दखलंदाजी बिल्कुल नहीं रहती है, उनको किनारा कर दिया जाता है। वो कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो मुझे लग रहा है इस तरह की तस्वीर दिखाते हैं। जी ठीक है रमेश जी,